थी तो यहाँ के बाज़ार ये सब है ना सकड़ी पतली गलियाँ लगती थी। आज मैं देखी तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, खुला खुला। मोदी योगी को देंगे, क्योंकि उनके ही द्वारा से आज जो हुआ है ये देखने को, ये दिव्य अलौकिक चीज़ें जो हमारी परंपराएं भूल गए थे लोग, आज एकजुट हो गए हैं, क्योंकि इन्हीं की देन है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। भारत 24 पहुंचा है अयोध्या और आप सभी आज मन की बात अयोध्या से, अयोध्या प्रभु श्री राम की धरती अयोध्या, वो पावन स्थल अयोध्या। लेकिन ये अयोध्या और भी खास हो जाता है क्योंकि अभी 2024 के चुनाव का महासमर जारी है और ऐसे में अयोध्या जो अभी पावर सेंटर है, बात अगर आध्यात्मिक करें, बात सामाजिक हो या बात सियासी हो, और हमारे साथ आज मन की बात में तमाम लोग मौजूद हैं जिनसे हम पूछेंगे कि क्या कहती है उनकी मन और क्या उनके मन में जो बात है वो दिल्ली तक पहुंचेगी। लेकिन उससे पहले मेरे साथ मेरे सहयोगी अयोध्या से आकाश सोनी मौजूद हैं जो लगातार हमें अयोध्या के चप्पे चप्पे के बारे में बता रहे हैं। और आकाश सोनी ने सुबह से हमें बताया कि कैसे आज हम वर्तमान में खड़े होके जिस भविष्य की बात कर रहे हैं उसका तार जो है वो पुराने तारों से जुड़े हैं, पुराने कहानी किस्सों से जुड़े हैं, यानी पास्ट से जुड़े हैं। और ऐसे में आकाश सोनी हमारे साथ मौजूद है और इसके साथ साथ हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं जो पूरे देश के अलग अलग कोने से यहाँ पर आए हैं। लगातार यहाँ पर जनता जो है यहाँ पर पहुंची है। देश की आधी आबादी जिस पर 2024 का चुनावी समर तेजी से चल रहा है वो है। सबसे पहले आकाश जी, आप अयोध्या में हैं, आपसे शुरू करेंगे। आप ही को मेरे साथ सबसे सवाल जवाब कर रहे हैं। आकाश जी, आपने 22 जनवरी से पहले का अयोध्या देखा, 22 जनवरी के बाद का अयोध्या देखा, सामाजिक और सियासी असर कैसा देखते हैं? देखिए अदिति, मैं बता दूं कि जिस तरीके से 22 तारीख को जब यहाँ पर भव्य दिव्य राम मंदिर का प्रधानमंत्री ने यहाँ पर जो है उसका जो है इनाग्रेशन किया, उसका जो है यहाँ पर जो है सारी चीज़ें की, तो यहाँ पर जो भीड़ है, अब भीड़ का आलम यह है कि यहाँ पर लाखों की तादाद में रोज़ आ रहे हैं जो श्रद्धालु हैं देश विदेश के, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और यहाँ का जो विकास है वो भी उसकी एक गाथा लिखी गई है, क्योंकि अब अयोध्या, तब अयोध्या और अब अयोध्या में बिल्कुल बदलाव नज़र आ रहा है। और जो भी यहाँ पर आ रहा है वो बिल्कुल ये कह रहा है कि अयोध्या ने मेरा मन मोह लिया है। इस तरीके से यहाँ पर जो भी आ रहा है श्रद्धालु वो बिल्कुल इसी जो है भाषा का और इसी चीज़ का जो है बखान कर रहा है कि अब अयोध्या बिल्कुल बदली बदली नज़र आ रही है। बदली बदली अयोध्या। और देखिए, लेडीज़ फर्स्ट, हमारी देश की आधी आबादी हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संतोष है, मैं जयपुर से हूँ। और मेरे को पहले अयोध्या आती थी तो यहाँ के बाज़ार ये सब है ना सकड़ी पतली गलियाँ लगती थी। आज मैं देखी तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, खुला खुला, और माहौल भी बदल गया। संतोष जी, सबसे पहले तो मैं भी जयपुर से हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि ये जो बदला बदला माहौल है इसके जिम्मेदार कौन है? मोदी जी। आपको पता है चुनाव है देश में, राजस्थान में भी होंगे और पूरे देश में चुनाव है, तो अगर आपको मौका लगे और अगर मैं आपसे पूछ सकूं तो आपके मन में क्या है इस 2024 के चुनाव को लेकर? मैं मोदी जी को वोट दूँगी। तो नरेंद्र मोदी क्यों? इससे पहले भी सरकारें आई हैं, क्या क्या बदलाव आपको देखते हो और आपको लगता है महिलाओं के लिए कुछ खास हुआ है? आपको लगता है? हाँ। क्या बदलाव आपको महिलाओं के प्लेसमेंट में, तरीके में नजर आता है? आरक्षण दे दिया ना मोदी जी ने, दी थी। उससे क्या बदलाव होगा? अगर आपको चुनाव लड़ने को कहेंगे तो आप चुनाव लड़ेंगे? ना, मैं नहीं लड़ूंगी। पर आपको लगता है कि आरक्षण देने से बहुत कुछ बदला है? हाँ, लेडीज आगे बढ़ेगी। लेडीज, आपको क्या लगता है? मैं चाहूंगी आप आगे आए। आपका नाम क्या है? सुशीला। सुशीला जी, आपको क्या बदलाव लगा इस पूरे 5 साल में देश में? कैसा बदलाव? नहीं, हर तरह से लेडीज के लिए, बच्चों के लिए, अपनी धार्मिक स्थिति जैसे राम मंदिर वगैरह, अयोध्या, काशी विश्वनाथ जैसे इन मंदिरों में बहुत बदलाव हुआ है। बहुत अच्छा काम उससे किया। कहीं ना कहीं आम जनता के जीवन में कोई फर्क पड़ेगा और फिर क्या सियासत में पड़ेगा? बहुत पड़ेगा। सियासत में पड़ेगा, आपसे समझती हूँ मैं। ये सब कहा जा रहा है कि बहुत बदलाव हुआ, तो सियासत में कोई बदलाव होगा? राम भारत के सांस्कृतिक प्राण हैं, बिना उनके
हम किसी भी विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। भारतीय धरोहर संस्कृति की जो है उसमें चाहे परिवार की संकल्पना हो, चाहे समाज की संकल्पना हो, चाहे किसी भी प्रकार का सामाजिक ढांचा हो, चाहे आर्थिक विकास हो, लेकिन जब हम बात करते हैं राम राज्य की तो समग्र रूप से हम एक ऐसा चिंतन करते हैं कि हम अपना परिवार भी राम के परिवार से जैसा चाहते हैं। उनके प्रजा भी जो खुशहाली थी, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कोई अबुद न चंचल हीना, ये सारी बातें जब हम कहते थे तो एक बहुत बृहद संकल्पना हमारे दिमाग में चलती थी कि कभी ऐसा राम राज्य होगा। और अयोध्या के बगैर, अयोध्या जो उसका केंद्र बिंदु है, जो कर्म भूमि राम की रही है, उसके बगैर, उसके विकास के बगैर वहाँ राम को पूरे प्राण और प्रण के साथ, उनकी पूरी वैभव के साथ बिना स्थापित किए हुए हम कभी इस प्रकार के विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। राज्य की बात करी आपने, बिल्कुल। आपका नाम क्या है? राकेश तिवारी मेरा नाम। राकेश जी कहाँ से हैं? कानपुर देहात से। राकेश जी, आपने कहा राम राज्य, और राम राज्य का वापस से स्थापना हुई, आप ये देख पा रहे हैं, हम सब यहाँ पर हैं। लेकिन विपक्ष ये कहता है कि मंदिर से क्या होगा, मंदिर से विकास नहीं होता। जी, आप भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास देखिए। दक्षिण हमेशा वैभवशाली रहा क्योंकि वहाँ पर सांस्कृतिक उत्थान बहुत ज़्यादा था। आज भी वहाँ के मंदिर दुनिया में अग्रणी हैं। हम वहाँ देखने जाते हैं, वहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है, वहाँ का जो धार्मिक उत्थान है, वो उसके साथ ही वहाँ विकास हुआ। चाहे विजयनगर साम्राज्य रहा हो और चाहे अभी भी आप वहाँ शिक्षा देख लें, तो संस्कृति का और धर्म का कहीं ना कहीं बहुत उच्च प्रादुर्भाव होना चाहिए। और जिन जिन क्षेत्रों में वो हुआ है, विकास वहीं संभव हुआ है और समाज का उत्थान भी वहीं। आपको क्या लगता है कि समाज का उत्थान किसने किया, और इसको राजनीति से, धर्म को राजनीति से जोड़कर देखना कितना सही? देखिए, धर्म जो है, राजनीति जो है, वो बिना धर्म के संभव ही नहीं है। हमारे यहाँ जब सुचिता राजनीति में आती थी तो वो सुचिता धर्म से ही आती थी। मैं आपके पास वापस आऊंगी, मेरे साथ आप मौजूद हैं। आपका नाम? ध्रुव तिवारी। हमारे साथ सहयोगी आकाश जी भी। आकाश जी, मैं चाहूंगी कि आप भी सवाल करें, आप यहाँ करें। आकाश जी, आपसे सवाल करें। जिस तरीके से आप पहले भी आए होंगे अयोध्या में भगवान रामलला का दर्शन करने हनुमानगढ़ी, तब में लेकर और अब में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? तब से लेकर अब तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तब ये सजावट नहीं थी, इतने व्यापार उद्योग नहीं थे। जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई तब से अलग माहौल है अयोध्या का। बिल्कुल, क्योंकि मैं अदिति और यहाँ के जो साधु संत हैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि आखिर इनके मन की क्या बात है और ये क्या सोचते हैं अयोध्या को लेकर। तो बिल्कुल यहाँ पर मेरे साथ संत हैं। क्या नाम है महाराज जी आपका? हमारा नाम राम कृपाल दास है। पहले ये बताइए कि पहले अयोध्या में और अब अयोध्या में कितना अंतर पाते हैं, और ये जो अयोध्या है बदली से, इसका श्रेय किसको देंगे? अब इसका श्रेय तो हम लोग मोदी योगी को देंगे, क्योंकि उनके ही द्वारा से आज जो हुआ है ये देखने को, ये दिव्य अलौकिक चीज़ें जो हमारी परंपराएं भूल गए थे लोग, आज एकजुट हो गए हैं। क्योंकि इन्हीं की देन है, इसलिए हम लोग जो है, पहले तो नहीं था लेकिन अब जो है जब से हो गया है ये चीज़ कि आज जो हमारी अयोध्या थी वो दिव्य अयोध्या बन चुकी है। जो व्यक्ति आ रहा है वो देख करके यहाँ मनमोहक हो रहा है कि लगता है कि अयोध्या से जाने की इच्छा नहीं है। क्योंकि भगवान ने भी कहा था उस समय जब राम राज्य था, कहा उस समय भी जब राम राज्य था तो यही होता था। भगवान ने कहा कि सदा रहो पूरे आवत जाता, सदा तुम आते जाते रहना। उसी प्रकार से आज ये हमारी नगरी हो चुकी है अयोध्या धाम। बहुत हम लोग मोदी योगी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। जय जय सीताराम। महाराज जी, एक सियासी सवाल भी मैं पूछूंगा आपसे, क्योंकि अब चुनाव नज़दीक है और लोकसभा चुनाव की धुंधुवी बच चुकी। हाँ, क्या कहेंगे? लोग, विपक्ष कहता था कि क्या अयोध्या में मंदिर बनने से क्या हो जाएगा, किसको रोजी रोटी मिल जाएगी, क्या विकास होगा? नहीं, विकास तो यहाँ तो बहुत काफ़ी हो गई। क्योंकि देख ही रहे हैं कि जो 18-20 फुट की गलियाँ थी वो आज 40-50 फुट हो गई, 90 फुट की हो गई हैं। और दुकान भी एकदम से दुल्हन की तरह सज गई हैं, आज बिक्री भी हो रही हैं, सबकी रोजी रोटी लग गई है। नहीं तो यही अयोध्या थी, लोग जो है परेशान थे कि ग्राहक नहीं आ रहे हैं, ग्राहक नहीं आ रहे हैं। आज सारे लोग यहाँ जो है विकास के लिए सब लोग जो है रोजी रोटी में लग चुके हैं। बिल्कुल, मेरे साथ और महाराज जी। क्या नाम महाराज जी आपका? राम सेवक। कहाँ से हैं आप? यहीं से हैं, अयोध्या से। सुग्रीव किला। तो अयोध्या में जो बुनियादी सुविधाएं हैं साधु संतों से लेकर गृहस्थ तक, क्या वो मिली? बिल्कुल मिली है। जो दे दिया इस समय मोदी योगी ने, पूरे ऑल रोड में
ये फेमस कर दिया। ये एक ग्रेट महापुरुष ये दोनों पैदा हुए, मोदी जोगी, और पूरे हिंदुस्तान को ये अयोध्या सिटी जो है पूरे एक समय ऐसा आ जाएगा पूरे हिंदुस्तान को बैठा खिलाएगा। अयोध्या इज ए ग्रेट जो है हेन, गोल्डन हेन। गोल्डन है बिल्कुल। तो मैं चलूँगा अदिति जी के पास, और अदिति जी मैं अब आपको जो है बिल्कुल। तो देखिए, एक ये अखिलेश यादव कहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का विकास हुआ वो तो पहले भी हो रहा था, सड़कें बन रही थी, विकास की राह में चला था। केवल मंदिर बनने से या केवल सनातन को हाईलाइट करने से सब कुछ हो जाता है? आपको क्या लगता है? देखिए, पूर्ववर्ती सरकारों ने भी विकास किया, लेकिन जो विकास का एक्सीलरेशन है, विकास की जो गति है, एक ही कार्यकाल में किसी भी चीज़ की घोषणा होती है, उसका लोकार्पण होता है और उसका उद्घाटन होता है। ये कल्चर आप तो अच्छा, इस कार्यकाल में बताइए, पूरी की पूरी कांग्रेस को अब भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में ले आती है, क्या ये राजनीति ठीक है? जी देखिए, समय के साथ हर व्यक्ति के अंदर अंतरात्मा में प्रभु श्री राम का वास है। जब वो देखता है कि कोई बेहतर विकल्प मिला तो वो उन विचारों को छोड़ करके और अच्छे विचारों के साथ खड़े होने का प्रयास करता है, क्योंकि हम सब में ईश्वर का अंश है। कहीं ना कहीं व्यक्ति सत्य के साथ खड़ा होना चाहता है। धर्म अधर्म की सबको पहचान है। वो भटके हुए लोग थे। इस बात का जिक्र करते हैं कि भाई ये राजनीति के पीछे पूरी की पूरी कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी अपने आप में शामिल करती है। तो आज उन्होंने कहा कि क्योंकि सही रास्ते पे जाना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास आना है। इसी विचार के साथ जो दूसरे पार्टी के लोग हैं वो आ रहे हैं, और मुझे लगता है आपको जब मोदी जी सुन रहे होंगे तो शायद आपकी बात से इत्तेफाक रखेंगे। मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं बंगाल से। बंगाल से। बंगाल तो बहुत ही रोचक राज्य है। बंगाल में नरेंद्र मोदी जी भी आते हैं, उनका बहुत ध्यान भी है, और दीदी भी हैं, और वहाँ पे अधीर रंजन चौधरी भी है। पहले मैं आपसे पूछूंगी, आप पहली बार आए हैं? जी हाँ, पहली बार दर्शन करने आए हैं, और आप पूरे परिवार के साथ आए हैं। आपसे समझेंगे कि देश के 2024 के इस चुनावी समर में आप बंगाल को कहाँ देखते हैं, बंगाल की राजनीति को कहाँ देखते हैं, और नरेंद्र मोदी को कहाँ? देखिए, विकास के हिसाब से आज जो हम लोग का जितना बुजुर्ग आदमी है, राम मंदिर के लिए जो लड़ाई किए थे, संत जो सनातन धर्म है हमारा, जो धर्म के लिए, जो मंदिर के लिए राम जी को लाने चाहते थे, आज टाइम लगा, चाहे दूर हो चाहे दस्त हो, किंतु आज जो भी विपक्ष पार्टी प्रयास किया था जो नहीं लाने का, मंदिर नहीं होने का, आज वो संकल्प पूरा हुआ। बोलो जय सिया राम, हर हर महादेव। बिल्कुल। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर बंगाल में मोदी आते हैं और आपके यहाँ 40 सीटें हैं तो आप किसको देंगे? वो कोई काट नहीं सकता है। 40 विकास, देखिए आदमी विकास के लिए, सीटें आप। मेरे बात सुनिए, विकास के लिए आदमी दौड़ रहा है। विकास जहाँ देखेगा, आज हुआ भटका हुआ आदमी है, कल उसका खुद ही पता चल जाएगा जब भाई विकास के लिए हमको किसको लाना है। आज मोदी जी चाहे, अच्छा एक और, CA आया है। CA आने के बाद ममता दीदी ने बहुत ज्यादा नाराजगी जताई, जी जी जी, है ना? अब CA का कितना असर आपको बंगाल में दिख रहा है? सीओ के लिए सही बात, इस सीओ आगे आना जाना चाहिए था, तो आया लेट में, किंतु पहले आ जाना चाहिए था। पहले आना जाने किंतु आया लेट में, किंतु सीओ के लिए सब एकदम 100% राजी है। आप उन भाई लोगों को जानते हैं, बहनों को, परिवारों को जानते हैं जो आए हैं प्रताड़ित होकर बांग्लादेश से? जी 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 जी, तो वो नागरिक हो जाए, नागरिक हो जाएगा, नागरिक, उसके आप समर्थन करते हैं? 100%। तो भाई आपका नाम? बबलू साहू। बबलू साहू जी भी कह रहे हैं कि विकास के लिए बंगाल में भी जो लहर है वो नरेंद्र मोदी वाली है। कुछ बहनें भी हमारे साथ हैं, छोटी बिटिया भी हैं। कौन क्या पढ़ती हो? हाँ। कौन से क्लास? स्कूल? 9th में। अच्छा, आप अयोध्या पहली बार आए हो? हाँ। वोट तो आप कर नहीं सकते, नहीं, लेकिन आप पॉलिटिक्स देखते हो? थोड़ा बहुत। तो नरेंद्र मोदी आपको ठीक लगते हैं? राहुल गांधी आपको कैसे लगते हैं? और अगर आप वोट कर पाती तो आप किसको वोट करती? हम मोदी जी को कर। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है वो पूरा इंडिया को मतलब बदल दे रहे हैं। गरीब से मतलब एक अच्छा इंडिया बना दे रहे हैं, जहाँ एक इंडिया मतलब पूरा पिछड़ा देश था, जुड़ रहा है सब। जुड़ रहा है सब। हमारा हिंद मतलब जो सनातनी धर्म है वो ज़्यादा
फैल रहा है ज़्यादा, वो बड़ा हो रहा है। कहाँ से आए बाबूजी? भोपाल से। भोपाल से। आप दर्शन करने आए हैं? आपने हालिया में मध्य प्रदेश के चुनाव में जीत कराई थी मामा जी की, मामा जी चले गए लेकिन भाजपा रही। अब 2024 के चुनाव में आप कैसा देखते हैं, किस दिशा में जा रही है गाड़ी? भाजपा ही आएगी, भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा ने जो दिया है, मैं यहाँ 72 से आता हूँ और आज की स्थिति, पहले यहाँ शौचालय नहीं थे, टॉयलेट नहीं थी, गंदगी थी, और आज एकदम उस गंदगी में फूल खिल गया है, वो कमल खिल गया है। इसलिए कमल की जीत होगी और खुशी होगी। अच्छा, आपकी माताओं ने, बहनों ने शिवराज सिंह चौहान को वोट दिया लेकिन मोहन यादव सीएम बने, तो ऐसी स्थिति में क्या माताएं बहनें नाराज हैं? नहीं, माता बहनें नाराज उन्होंने नहीं। कमल को वोट दिया था या मामा जी? कमल को वोट दिया कमल था। को, और आगे भी देंगी। पर राहुल गांधी आए मध्य प्रदेश, वहाँ पे कमल नाथ हैं, नकुल नाथ हैं, वो भी लगातार काम कर रहे हैं, मंदिर वो भी जाते हैं। उनकी रास्ता अलग है, वो जिस ढंग से समझाना चाहते हैं माँ बहनों को, वो समझा नहीं पाते। और जिस ढंग से प्रोत्साहन दिया जाता है बीजेपी सरकार से, यानी बीजेपी वालों ने, वो प्रोत्साहन बीजेपी सरकार देती है। बिल्कुल, हमारे साथ आप एमपी इंदौर मध्य प्रदेश से। एमपी इंदौर मध्य, आप यहाँ दर्शन करने आए? हाँ, दर्शन करने आए। क्या बदलाव आप मध्य प्रदेश से लेकर, अयोध्या से लेकर पूरे देश में देख रहे हैं? बहुत बढ़िया है यहाँ पे, बहुत अच्छा, ठीक है। बहुत बदलाव देख रहे हैं आप। मेरे साथ यहाँ पर चाय की थड़ी में भी बहुत कुछ है। मैं चाहूंगी कि हम वहाँ चल के चाय की चुस्की, क्योंकि जब 2024 की राजनीति, इससे पहले 2014 की राजनीति शुरू हुई तो वो चाय पे शुरू हुई। जब उनको चाय वाला कहा गया मोदी जी को, तो फिर उसके बाद चाय पे चर्चा लगातार होती रही। और आज हम भी चाहेंगे कि यहाँ पर चाय की दुकानों में क्या चर्चाएं हो रही हैं, उसको लेकर हमारे साथ पहुँचते हैं। यहाँ पर ये हमारे साथ चाय, नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? ओंकारनाथ तिवारी। आपसे समझेंगे, आपके अक्सर चाय पे, अभी मैंने देखा बहुत भीड़ थी, सब आए थे, आपने पढ़ाई यहाँ की, तमाम चीज़ें, आपने अयोध्या को बदलते हुए देखा? एकदम बचपन से देखे हैं। 92 में मैं 12 साल का जब था, तब ढांचा गिरा था, तो स्कूलों में छुट्टी हो जाती थी, तो पता चलता था कि क्या हुआ है, तो ये हुआ है कि अयोध्या में कुछ विवाद चल रहा है। उसके बाद फिर देखा कि अयोध्या एक अछूती थी, कोई देखने नहीं आता था, यहाँ कोई आता नहीं था। अभी तक, जब तक राम मंदिर का निर्णय नहीं आया था, उसके पहले तक हम लोग दुकान करते थे, बस वैसे खर्चा पानी चलता था। लेकिन निर्णय के बाद तो फिर प्रभु राम की कृपा हम लोगों के पास हुई है, और राम जी विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं, तो उनके साथ साथ लक्ष्मी जी का भी आगमन आप अयोध्या में हो चुका है, और हम लोग बड़ा आनंद ले रहे हैं। बहुत खूबसूरत बात कही कि लक्ष्मी जी का भी आगमन हुआ है, क्योंकि ये बहुत डिबेटेबल बात है। जब बात राम मंदिर की हुई तो सवाल विपक्ष की तरफ से आया कि मंदिर से विकास नहीं होता, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम विष्णु जी का अवतार हैं, तो उनके साथ लक्ष्मी जी का भी आगमन हुआ, और ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पर काम करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल आपसे ये भी पूछना है कि इस बीच में सपा की सरकार आई, बसपा की सरकार आई, दशकों तक रही, तब भी प्रयास हुए थे, तब भी प्रयास किए गए, विकास किए गए, उस सेक्शन को लोग क्यों भूल जाते हैं? नहीं, देखिए, विकास तो मान लीजिए हम मानते हैं कि सारी सरकारें कुछ न कुछ करती हैं, लेकिन अयोध्या के लिए कोई प्रयास विशेष नहीं किया गया था। अयोध्या के लिए तो इस सरकार का योगदान माना ही जाना चाहिए, क्योंकि अन्य सरकारें आईं, लेकिन अयोध्या के लिए किसी ने विशेष पैकेज कभी नहीं दिया। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कभी नहीं किया गया। मैंने बताया ना कि अयोध्या अछूती रही, कोई आना नहीं चाहता था। आज भी देखिए, कुछ लोग आने नहीं चाहते हैं अयोध्या, आज भी नहीं आना चाहते हैं, तो पहले भी नहीं आना चाहते थे। हाँ, इस सरकार ने अयोध्या के लिए तो भाई काम किया है, और देश के लिए भी काम कर ही रही है। आपको लगता है रोज दिवाली हो रही है? मैं कलकत्ता से आया हूँ, और योगी जी और नरेंद्र दास जी, मोदी जी जो काम किए हैं, वो अभूतपूर्व काम किए हैं। ये एक भगवान के दूत भेजे हुए हैं, भगवान के रूप में आए हुए हैं। ये मनुष्य रूप में मोदी जी जो है भगवान के अवतार लेके आए हैं। ये जो काम किए हैं, ऐसा कोई भी हमारा प्रधानमंत्री नहीं किया है। पर आप कलकत्ता से आए, दीदी बोलती हैं उन्होंने बंगाल में बहुत काम किया है। बंगाल में पहले काम किया था, पर अब तो मैंने बहुत वो हो गया, वो मोहम्मदन को बहुत ज़्यादा चाहती हैं, हिंदुओं को थोड़ा कम देखती हैं। हम इन सारी बातों में से बहुत खास बातें निकाल रहे हैं, और जो कुछ भी कहा गया अभी पूरी इस डिबेट के दौरान वो बहुत खास था। आप देखिए
कि पब्लिक सब जानती है, पब्लिक सब समझती है। और यही वजह है कि जब कहा गया कि सपा की सरकारें आईं, बसपा की सरकारें आईं, तमाम बातें हुई, लेकिन अयोध्या अछूती रही। अयोध्या में जो लगातार चर्चा कर रहे थे, लेकिन हम इन सारी बातों में खास बातें जो निकल कर आई, हमने एक एक से बात की, अलग अलग राज्यों से आए लोगों से बात की। मेरे साथ मेरे सहयोगी आकाश सोनी भी रहे, जिन्होंने कई मुद्दों पर रोशनी डाली। लेकिन एक बात यहाँ पर ये साफ निकल कर आई कि अयोध्या अछूती थी। अयोध्या का विकास कितनी ही सरकारें आईं, नहीं हुआ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को जोड़ी को फिलहाल तो नंबर 1 ही माना जा रहा है। लेकिन इन सारी बातों में यहाँ न कोई जाति थी न पाति थी, अलग अलग राज्यों से लोग आए, अलग अलग बात कही गई, लेकिन उन सारी बात में प्रभु श्री राम और राम राज्य की बात कही गई, सबका साथ सबका विकास की बात कही गई। और शायद उसी को साथ लेकर नरेंद्र मोदी भी आगे चल रहे हैं। लेकिन एक खास बात ये कही गई कि जब प्रभु श्री राम का यहाँ पर आगमन दोबारा हुआ तो साथ में माँ लक्ष्मी का भी हुआ, और ऐसे में यहाँ की अर्थव्यवस्था, लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव हुआ। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मेरे सहयोगी आकाश सोनी, अयोध्या।